गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सरफेस केमिस्ट्री का सेकंड पार्ट शुरू करेंगे, दैट इज कॉलॉइडल स्टेट्स। कॉलॉइडल स्टेट्स को पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रिकैप्चुलेट कराना चाहती हूँ। आप लोगों ने 9th क्लास में भी ये टॉपिक पढ़ा है, ट्रू सॉल्यूशन, कॉलॉइडल स्टेट्स या कॉलॉइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। वहीं से इस टॉपिक को हम ले रहे हैं और थोड़ा सा इलैबोरेट करने की कोशिश करेंगे। What is a colloidal solution? A colloidal solution is a heterogeneous system in which one substance is dispersed as very fine particles in another substance called dispersion medium. देखिए, इसको समझने के लिए मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे कि हमारा सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक कंपोनेंट होता है हमारा सॉल्यूट, दूसरा कंपोनेंट होता है सॉल्वेंट। जो सॉल्यूट होता है वो अपनी आइडेंटिटी को मिस कर देता है, लूज कर देता है, और सॉल्वेंट जो है उसकी आइडेंटिटी बनी रहती है। यहाँ पर भी वही है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, होमोजीनियस नहीं है। जबकि जो हमारा ट्रू सॉल्यूशन होता है दैट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, लेकिन कोलॉइडल सॉल्यूशन हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। पहली बात। दूसरी बात, कोलॉइडल सॉल्यूशन में जो हमारा सॉल्यूट होता है जिसको हम डिस्पर्स्ड फेज कहते हैं, जो फेज डिस्पर्स होता है बेसिकली, वो जो पार्ट है वो बहुत फाइन पार्टिकल्स में होता है। वो जो है हमें अपनी आंखों से दिखाई नहीं देता, लेकिन वो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं। किसमें? डिस्पर्जन मीडियम में, जिसको हम सॉल्वेंट कहते हैं। तो इसीलिए हमें वो सॉल्यूशन जैसा दिखता है, लेकिन एक्चुअली में वो सॉल्यूशन नहीं होता। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है मिल्क। मिल्क इज अ कोलॉइडल सॉल्यूशन। मिल्क जो है वो सॉल्यूशन नहीं है, ट्रू सॉल्यूशन की कैटेगरी में नहीं आता। मिल्क जो है वो कोलॉइडल सॉल्यूशन है, जो कि कोलॉइडल सॉल्यूशन की कैटेगरी में आता है। नाउ द सेकंड पॉइंट, द एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन अ सॉल्यूशन एंड अ कोलॉइड इज दैट ऑफ पार्टिकल साइज। बिल्कुल बेटा, आप इसको लर्न कर सकते हैं पार्टिकल साइज को। पार्टिकल साइज जो होता है, देखिए तीन कैटेगरी हमारे पास आएंगी। ट्रू सॉल्यूशन की आएगी, देन कोलॉइडल सॉल्यूशन आएगा, देन आएगा सस्पेंशन। सस्पेंशन में जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं वो उनका साइज इतना बड़ा होता है कि हम अपनी आंखों से देख सकें। ट्रू सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स होते हैं वो सस्पेंडेड नहीं होते, क्योंकि सॉल्यूट जो होता है वो बिल्कुल होमोजीनियस मिक्सचर बनाता है, इसलिए। तो अब बात आती है हमारे कोलॉइडल सॉल्यूशन की। बेटा, कोलॉइडल सॉल्यूशन का जो साइज होता है वो 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर तक होता है। अगर आपके पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से छोटा है तो वो ट्रू सॉल्यूशन बनाएगा। अगर आपके पार्टिकल का साइज 1000 नैनोमीटर से बड़ा है तो वो सस्पेंशन बनाएगा। तो कोलॉइडल जो सॉल्यूशन हम पढ़ रहे हैं दैट इज बेसिकली अ स्टेट। ये एक स्टेट है, इंटरमीडिएट स्टेट है। किसके बीच की? ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन की। ये क्वेश्चन कितनी बार पेपर में आया है कि वाई कोलॉइडल जो हमारा स्टेट है दैट इज नॉट अ पर्टिकुलर, मतलब क्या कहते हैं, सब्सटेंस नहीं है एक पर्टिकुलर, वो एक स्टेट है। इंटरचेंज कर सकते हैं हम उसको। कैसे आप इस क्वेश्चन को कमेंट करेंगे? लास्ट क्वेश्चन है आपके इस चैप्टर का, तो उसमें हम सीधा से यही आंसर देते हैं कि एज इट इज द साइज पार्टिकल ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल इज लाई बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। तो अगर हम इसके पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से छोटा कर देते हैं तो इट कन्वर्ट्स इनटू ट्रू सॉल्यूशन, और अगर हम इसके साइज का, पार्टिकल का जो साइज है वो 1000 नैनोमीटर से बड़ा कर देते हैं तो देन इट इज सस्पेंशन। तो कोलॉइडल इज अ स्टेट, नॉट अ सब्सटेंस। कोलॉइडल जो है वो एक स्टेट है, सब्सटेंस नहीं है। नाउ यू कैन कंपेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस, कोलॉइडल्स एंड सस्पेंशंस। देखिए, जो आपका सॉल्यूशन होता है दैट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। इसके पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से छोटा होता है। एटम्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते फिजिकल सेपरेशन से, ठीक है। इसको हम फिल्ट्रेशन से भी सेपरेट नहीं कर सकते, और ये लाइट स्कैटर नहीं करता। अगर आप एक ग्लास में किसी सॉल्यूशन को डालें और अंधेरे कमरे में लाइट पास करने की कोशिश करें तो उससे लाइट स्कैटर नहीं होगी, क्योंकि जो सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट पार्टिकल्स का साइज होता है दैट इज लेस देन 1 नैनोमीटर, और उससे छोटे साइज से जो लाइट का पार्टिकल है वो स्कैटर नहीं होता है। अगर कॉलॉइड्स की बात करूं तो जो कॉलॉइड्स होते हैं हमारे, दे आर हेट्रोजीनियस इन नेचर, हेट्रोजीनियस होते हैं नेचर में। पार्टिकल का जो साइज है वो 1 से लेकर 1000 नैनोमीटर है। डिस्पर्स्ड रहते हैं, कैन बी एग्रीगेट्स और लार्ज मॉलिक्यूल। बिल्कुल, इनका साइज जो है वो इनसे बड़ा है तो वो एग्रीगेट्स और लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं। इनको भी हम ना तो सेपरेट कर सकते हैं फिल्ट्रेशन से, ना ही
हम फिजिकल किसी सेपरेशन से सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन ये लाइट स्कैटर करते हैं क्योंकि इनका साइज 1 से लेकर 1000 नैनोमीटर तक होता है। तीसरा आता है आपका सस्पेंशंस। ये भी हेट्रोजीनियस होते हैं, इनके पार्टिकल का साइज 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा बड़ा होता है और ये सेपरेट हो जाते हैं अगर हम इसको अनडिस्टर्ब छोड़ दें सस्पेंशन को। फिल्ट्रेशन से भी सेपरेट हो जाता है और ये लाइट जो है स्कैटर कर सकते हैं, लेकिन ट्रांसपेरेंट नहीं होती। मतलब लाइट जो है स्कैटर तो होगी, लाइट जो है वो ट्रांसपेरेंट भी नहीं, मतलब बहुत धुंधली होगी लाइट जो इससे स्कैटर होगी क्योंकि पार्टिकल का साइज काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो दिस इज बेसिकली सॉल्यूशन, कोलॉइड्स एंड सस्पेंशंस। स्टूडेंट्स, एज यू नो, TCS जो है वो बहुत रिनाउंड कंपनी है जो माइक्रोसॉफ्ट की है। तो बहुत लोगों का सपना होता है कि हम TCS में काम करें, तो TCS को से याद करना बहुत आसान है हमारे इन ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइड और सस्पेंशन को। कैसे? T फॉर ट्रू सॉल्यूशन, C से कोलॉइडल और S से सस्पेंशन। सो बेटा, जो ट्रू सॉल्यूशन है उसका जो साइज है, अब आप इसका साइज लर्न कर लें, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर। तो इसका जो साइज अगर 1 नैनोमीटर से छोटा है तो ट्रू सॉल्यूशन, 1000 नैनोमीटर से बड़ा है तो सस्पेंशन। आप इस तरीके से भी इसको लर्न कर सकते हैं। सो मैंने आपको एक उसका ट्रिक भी बता दिया लर्न करने का। अब हम आगे चलते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स। कोलॉइड्स को हम अलग अलग तरीके से, 3 तरीके से बेसिकली हम कोलॉइड्स को क्लासीफाई करते हैं। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन है हमारा फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। दिस इज फर्स्ट क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया है। मतलब फिजिकल स्टेट, 3 फिजिकल स्टेट होती है हमारी, सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है। तो डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम, इस तरह से अगर हम कॉम्बिनेशन देखें तो हमारे पास कॉम्बिनेशन निकल कर आएंगे, 9 कॉम्बिनेशन टोटल होंगे, लेकिन गैस टू गैस हम छोड़ देंगे। सो 8 कॉम्बिनेशंस निकल कर आएंगे। तो पहला जो क्लासिफिकेशन है वो फिजिकल स्टेट के बेसिस पर है। दूसरा है नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। हमारा जो नेचर है इंटरेक्शन का, इंटरेक्शन मतलब डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम एक दूसरे के साथ कंपैटिबल है या नहीं है, दैट इज इंटरेक्शन। मतलब स्ट्रॉन्ग फोर्सेज हैं, वीक फोर्सेज हैं। और थर्ड टाइप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेज, जो आपका डिस्पर्स्ड फेज है, मतलब जो आपका एज अ सॉल्यूट है सॉल्यूशन में, उसके पार्टिकल का टाइप क्या है, दैट इज बेसिकली द क्राइटेरिया फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स। तो पहला फिजिकल स्टेट, देखिए ये कॉम्बिनेशन आपको दिया हुआ, मैंने कहा आपसे गैस और गैस वाला हम रिमूव कर देंगे। तो दिस इज द क्लासिफिकेशन। सबसे पहला है सॉलिड टू सॉलिड, जिसको हम कहते हैं सॉलिड सोल। ठीक है, एग्जाम्पल आपके सामने है, जो आपके स्टोन्स होते हैं, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड टू सॉलिड एंड दिस इज नोन एज सॉलिड सोल। ये जो क्वेश्चन है पेपर में बेटा, ये इसी तरीके से आता है। आपसे कई बार 1 नंबर में एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं या इनके नाम पूछ लिए जाते हैं। ये टेबल जो है वो आपकी NCERT बुक में दी हुई है, आप वहां से भी इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट इज सॉलिड लिक्विड, जिसको हम सोल कहते हैं। तो जहां पर हमारा डिस्पर्स फेज सॉलिड है और जो डिस्पर्जन मीडियम है दैट इज लिक्विड एंड दिस इज इंक का एग्जाम्पल, आपको बहुत अच्छा पेंट का एग्जाम्पल है आपके लिए। नाउ सॉलिड विद गैस, एरोसोल्स इनको हम कहते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल आएगा आपका स्मोक, आपके डस्ट के पार्टिकल्स, ये सारी चीजें। नेक्स्ट है लिक्विड, डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड है और जो डिस्पर्जन मीडियम है दैट इज अ सॉलिड। तो जेली, आपका बटर, दीज आर द एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट इज लिक्विड, डिस्पर्स्ड फेज है, डिस्पर्जन मीडियम भी लिक्विड है, इसको इमल्शंस कहते हैं। एंड द बेस्ट एग्जाम्पल इज आपका ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल, कुछ भी कह लीजिए, दोनों चीजें आपका एग्जाम्पल आते हैं। आपकी जो शेविंग क्रीम है वो इसका एक एग्जाम्पल है, मिल्क आपका इसका एक एग्जाम्पल है इमल्शन का। नेक्स्ट इज लिक्विड विद गैस, मतलब डिस्पर्स्ड फेज आपका लिक्विड है लेकिन डिस्पर्जन मीडियम गैस है। तो आपकी क्या वाटर वेपर जो आपकी आती है, डिओड्रेंट जो आप कहते हैं, उनको भी दोबारा से हम एरोसोल का ही नाम देते हैं। नेक्स्ट इज गैस विद सॉलिड, गैस विद सॉलिड मतलब डिस्पर्स्ड फेज गैस है और डिस्पर्जन मीडियम सॉलिड है। एंड आपके जो प्यूमिस स्टोन होता है दैट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस कैटेगरी। एंड द लास्ट कैटेगरी दैट इज गैस डिस्पर्स फेज है और लिक्विड आपका डिस्पर्जन मीडियम है। फोम आपका एग्जाम्पल, जो कि आपकी फॉर्म बनती है, साबुन की फॉर्म होती है, सर्फ की फॉर्म होती है, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ गैस एंड लिक्विड्स। तो दिस इज फॉर द फर्स्ट क्राइटेरिया पूरा होता है आपका, पहला क्राइटेरिया पूरा हो गया। सो स्टूडेंट्स, आप ये टेबल अपनी कॉपी में बनाएं और यहाँ पर एग्जाम्पल्स भी लिखे हुए हैं।
सारे के सारे आप बहुत आराम से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर एग्जांपल है व्हिप्ड क्रीम का, जो हम बेसिकली किसके लिए यूज करते हैं, पेस्ट्रीज एंड केक्स बनाने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो दीज आर द एग्जांपल्स, दिस इज द टेबल विच समराइज क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। इसके बाद हम अगली स्लाइड पर चलते हैं। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नेचर ऑफ इंटरेक्शन। नेचर ऑफ इंटरेक्शन मतलब दोनों के बीच में फोर्सेस कैसी हैं। इसमें हम दो कैटेगरीज में इसको कैटेगराइज करेंगे, वन इज लायोफिलिक एंड अदर इज लायोफोबिक। लायोफिलिक का मतलब है जैसे कि हम सोप में हमारे दो पार्ट होते हैं, कौन कौन से होते हैं, हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक। हाइड्रो वहां पर जो वर्ड हम यूज कर रहे हैं दैट इज फॉर वाटर, मतलब वाटर लविंग एंड वाटर हेटिंग। यहाँ पर लायो वर्ड जो है बेसिकली हमारे उसके लिए है, आपका जो लिक्विड फेज है उसके लिए अट्रैक्शन है या उसके लिए रिपल्शन है। फोबिया का मतलब तो रिपल्शन होता है। तो लायोफोबिक मतलब जहां डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बीच में फोर्सेस अच्छी ना हो, कंपैटिबिलिटी अच्छी ना हो। ठीक है, और लायोफिलिक मतलब जहां पर अच्छी कंपैटिबिलिटी हो, सॉल्वेंट को अट्रैक्ट करे। अगर यहाँ पर हमारा लिक्विड मीडियम वाटर लेंगे तो हम वही वर्ड यूज करेंगे, हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक, जो कि हम पहले यूज कर रहे थे। नाउ लायोफिलिक कोलॉइड्स, द वर्ड लायोफिलिक मीन्स लिक्विड लविंग, जो कि लिक्विड लविंग है, मतलब डिस्पर्जन फेज जो है आपका वो मीडियम उसको लव करता है, उसके साथ बॉन्डिंग अच्छी है। तो कोलॉइडल सोल्स डायरेक्टली फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग सब्सटेंसेस लाइक गम, जेलेटिन, स्टार्च, रबर। इनको हम सिंपल मिक्स करते हैं तो हमारा कोलॉइडल सॉल्यूशन बन जाता है। ठीक है, इनको हम लायोफोबिक सोल्स कहते हैं। An important characteristics of these sols is that if the dispersion medium is separated from dispersed phase, तो दोबारा से वो रिकंस्टिट्यूट हो जाता है। आप दोबारा से मिक्सचर को हिला दीजिए और वो फिर दोबारा से आपका सोल बन जाएगा, आपका कोलॉइड बन जाएगा। एंड इस तरह की जो कोलॉइड्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, रिवर्सिबल सोल्स। क्योंकि अगर हमारा डिस्पर्जन मीडियम और डिस्पर्स फेज अलग अलग हो भी गए हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको मिक्स कीजिए, इट अगेन मिक्स, क्योंकि दोनों के बीच में कंपैटिबिलिटी है डिस्पर्जन मीडियम एंड डिस्पर्स फेज के बीच में, दैट इज व्हाई दीज आर नोन एज रिवर्सिबल सोल्स। लायोफोबिया, लायोफोबिक कोलॉइड्स, जहां पर डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बीच में क्या नहीं है, कंपैटिबिलिटी नहीं है, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं, या उनके बीच में फोर्सेस जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, अट्रैक्टिंग नहीं है वो। तो ऐसी सोल्स में अगर आपका बेटा डिस्पर्जन मीडियम और डिस्पर्स फेज अलग अलग हो जाए तो हम उन दोनों को क्या कहते हैं, सिर्फ सिंपल शेकिंग से दोबारा से सोल नहीं बना सकते, उसके लिए हमें फिर स्टेबलाइजर्स उसमें डालने पड़ते हैं। दैट इज व्हाई दे आर नोन एज इरिवर्सिबल सोल्स। इनको हम इरिवर्सिबल सोल्स कहते हैं। इसीलिए हम इनको स्टेबलाइज करने के लिए थोड़ी सी इलेक्ट्रोलाइट का यूज करते हैं, स्मॉल अमाउंट में एडिशन करते हैं, जिससे कि वो स्टेबल रहें। हीटिंग करें, शेकिंग करें तो वो क्या कहते हैं, स्टेबल नहीं रहते हैं। उनके दोनों जो पार्ट्स हैं, जो डिस्पर्स फेज है और जो डिस्पर्जन मीडियम है, दोनों सेपरेट हो जाते हैं। तो इसीलिए उसमें हम लायोफोबिक सोल्स में हम स्टेबलाइजिंग एजेंट्स का भी यूज करते हैं। तो दिस इज अबाउट फॉर लायोफोबिक कोलॉइड्स। थर्ड टाइप का क्लासिफिकेशन है आपका क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेज। अब यहाँ पर तीन तरह का क्लासिफिकेशन है। पहला है मल्टी मॉलिक्यूलर। मल्टी मॉलिक्यूलर आपको इसके नाम से समझ आ रहा है, जिसमें मॉलिक्यूल्स और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एक साथ इकट्ठे हों और वो एक बड़ा यूनिट बना दें। तो it consists of aggregates of large number of atoms or smaller molecules whose diameter is less than 1 nanometer। मतलब जिस एटम या स्मॉलर मॉलिक्यूल से बना है उसका डायमीटर 1 नैनोमीटर से कम है, लेकिन जब वो एक साथ आया है तो वो कोलॉइड्स की कैटेगरी में आ गया है, उसका साइज 1 नैनोमीटर से बड़ा होगा। एग्जाम्पल है इसमें गोल्ड सोल में कंटेन पार्टिकल्स ऑफ वेरियस साइजेस हैविंग मेनी एटम्स। तो सल्फर सोल का एग्जाम्पल भी आप ले सकते हैं। एसिड उसमें होता है, आपने पढ़ा है, सल्फर का जो एक मॉलिक्यूल होता है उसमें 8 एटम सल्फर के होते हैं और वो स्टेबलाइज रहता है। नेक्स्ट इज मैक्रो मॉलिक्यूलर। मैक्रो मतलब बड़ा, मतलब एक ही मॉलिक्यूल है, बड़ा है लेकिन वो मॉलिक्यूल। तो इन दीज कोलॉइड्स द मॉलिक्यूल्स हैव साइजेस एंड डायमेंशंस कंपैरेबल टू कोलॉइडल पार्टिकल्स। प्रोटीन्स है, स्टार्च है, सेल्यूलोज है। दीज आर द वेरी गुड एग्जाम्पल फॉर दिस। These colloids are quite stable, बिल्कुल बहुत स्टेबल होते हैं, resembles true solution जैसे हमें लिखते हैं। Examples naturally occurring macromolecules, starch है, cellulose है, proteins है, enzymes है, and man-made भी हैं कुछ, polythene है, nylon है, polystyrene है, synthetic rubber है। These are the examples of macromolecular, ठीक है। And the last type is associated colloids। Associated colloids का मतलब है कि जिसमें कि एसोसिएशन हुआ हो, ठीक है, दो पार्ट्स के बीच में। तो एसोसिएटेड कोलॉइड्स एट लो कंसेंट्रेशंस दे बिहेव एज नॉर्मल बट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स।
ठीक है, normal and strong electrolytes, but at higher concentration they exhibit colloidal state properties due